हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी टॉक अबाउट द स्ट्रेंजर्स 2। ये इस कहानी का दूसरा पार्ट है और इसका पहला पार्ट भी मैं आप तक जल्द ही ले आऊंगा। तो कहानी की शुरुआत में हम स्ट्रेंजर्स फैमिली का ट्रक देखते हैं जो कि एक ओल्ड कपल के घर के बाहर आके रुकता है। स्ट्रेंजर्स फैमिली में 3 लोग हैं, डॉल फेस, लेडी फेस और स्ट्रेंज फेस। अब दरवाजे पर नॉक होता है तो वो बूढ़ी औरत दरवाजा खोलने के लिए जाती है, पर इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती, डॉल फेस पहले से ही उनके घर में मौजूद थी जो उसे मार देती है और उसके शौहर को मारने के लिए उसके बेड पर आकर लेट जाती है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम एक लड़की किंजी को देखते हैं जो कि काफी सैड थी क्योंकि उसके मॉम और डैड उसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ना चाहते थे और किंजी ये समझती थी कि शायद उसके मॉम डैड उसके भाई ल्यूक को ज्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से वो उनसे नाराज थी। ये लोग घर से निकल जाते हैं। अब रास्ते में किंजी की मॉम उन्हें बताती है कि वो कुछ दिन तक उनके अंकल और आंट के घर में स्टे करेंगे और उन्होंने उनको वॉइस मेल करके भी बता दिया है। रास्ते में रात हो जाती है और ये लोग डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, लेकिन किंजी डिनर ज्वाइन नहीं करती और वो बाहर कार के पास ही रुकी हुई थी। तब किंजी की मॉम उसके पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम दोनों तुमसे प्यार नहीं करते। लेकिन किंजी उनकी बातों को नहीं समझती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। खैर कुछ देर बाद ये लोग उस इलाके में पहुँच गए थे जहाँ पर इनके अंकल और आंट्स रहते थे। वो इलाका काफी सुनसान था और ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ के सारे लोग घर छोड़कर भाग गए हों। ये लोग अंकल मार्विन की शॉप पर जाते हैं जहाँ उन्हें मैसेज मिलता है कि आप अपार्टमेंट पे रुके तो सुबह आपसे मुलाकात होगी। ये मैसेज मिलने के बाद किंजी की फैमिली उस अपार्टमेंट से पहुंच गई थी और रात यही रुकने का प्लान बनाते हैं। कुछ देर बाद अपार्टमेंट का दरवाजा नॉक होता है तो किंजी की मॉम दरवाजा खोलती है। वहाँ एक लड़की थी जो उससे पूछती है क्या यही टमारा का घर है, लेकिन उसकी मॉम कहती है नहीं, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है और तब वो वहाँ से चली जाती है। किंजी के फादर पूछते हैं कि कौन है तो वो उन्हें बताती है कि शायद कोई लड़की रास्ता भटक गई है। अब किंजी के फादर कहते हैं कि हम काफी दिनों बाद किसी ट्रिप पर आए हैं तो हमें मोबाइल पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मुझे सब मोबाइल दे दें। और वो सबसे मोबाइल लेके टेबल में रख देते हैं और जब वो किंजी से मोबाइल लेते हैं तो वो नाराज होकर घर से बाहर चली जाती है। उसे मनाने के लिए किंजी की मॉम लियोक को उसके पीछे भेजती है और उसके जाने के बाद पीछे घर पे उसके मॉम और डैड ही रह गए थे। ये दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक फिर से दरवाजा नॉक होता है। किंजी के डैड दरवाजा खोलते हैं तो इस बार भी वही लड़की थी। वो दोबारा वही सवाल पूछती है, क्या टमारा यहीं पर रहती है? और उसके डैड के मना करने पर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। दरअसल ये लड़की डॉल फेस थी जो बार बार उनके घर पर जायजा लेने के लिए आ रही थी। अब यहाँ उसके मॉम डैड को अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है और दूसरी तरफ हम किंजी और लियोक को देखते हैं जो चलते चलते काफी दूर आ गए थे और तभी उन दोनों की नजर एक केबिन पे पड़ती है जिसका दरवाजा खुला हुआ था और ये दोनों चेक करने के लिए उस केबिन में आ जाते हैं। केबिन में काफी अंधेरा था और वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, पर साथ कमरे से उन्हें कुछ आहट महसूस होती है और जैसे ही दोनों उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं वहाँ से डॉग निकल के भागता है जिसने इन दोनों को तकरीबन डरा ही दिया था। वहाँ कमरे की विंडो पर किसी ने कुछ लिखा हुआ था और साथ ही उस कमरे में काफी ज्यादा बदबू आ रही थी और तभी इन दोनों को उस कमरे से अपने अंकल मार्विन की लाश मिलती है जिसे देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वहाँ से भाग जाते हैं। और जब किंजी और उसकी मॉम घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ किसी ने उनके सारे मोबाइलों को तोड़ दिया है। किंजी की मॉम उस टूटे मोबाइलों से पुलिस को कॉल मिलाने की कोशिश करती हैं और उसी वक्त पीछे से डॉल फेस वहां पर आ गई थी जिसके हाथ में नाइफ थी। वो नाइफ से उन दोनों पर हमला कर देती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है। तब दोनों उससे बचते हुए वॉशरूम में छुप जाती हैं और वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर देती हैं। डॉलफिस बाहर खड़ी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अब किंजी देखती है कि वॉशरूम की छत पर एक विंडो है और तब ये दोनों वहां से निकलने की कोशिश करती हैं। किंजी उस विंडो से निकल जाती है, लेकिन इससे पहले कि उसकी मॉम वहां से निकलती, डॉलफिस वहां का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और वो किंजी की मॉम को उसके सामने ही स्टैप कर मार देती है। तब किंजी वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ ल्यूक और उसके फादर जब उस घर में लाश देखते हैं तो उसके फादर कहते हैं कि हमें जल्दी से पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। वो वहां फोन से पुलिस को कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी ने वहां की फोन लाइन को काट दिया था और तभी वहां पर कोई उस घर की विंडो को तोड़ देता है। बाहर स्ट्रेंज फेस कुल्हाड़ा लिए उन्हें मारने के लिए खड़ा था। तब किंजी के फादर को याद आता है कि अंकल मार्विन अपने पास एक गन रखते थे और वो गन उन्हें घर में मिल जाती है।
गन मिलने के बाद किंजी के फादर घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन स्ट्रेंज फेस वहाँ से भाग चुका था। दूसरी तरफ किंजी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और डॉलफेस उसका पीछा कर रही है। अब ल्यूक और उसके फादर घर पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं कि किसी ने उसकी वाइफ को मार दिया है और किंजी वहाँ पर नहीं है। ये देखकर उन्हें अफसोस तो बहुत होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाले वहाँ किंजी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों कार में बैठे किंजी को वहाँ पर ढूंढ रहे थे। तभी अचानक स्ट्रेंज फेस एक जोरदार पत्थर उनकी गाड़ी के शीशे पर मारता है, जिससे उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक केबल से टकरा जाती है। एक्सीडेंट की वजह से किंजी के डैड काफी जख्मी हो गए थे और गाड़ी में फंस चुके थे और एक लक्कड़ उनके जिस्म के पार हो गया था। उनको पता चल गया था कि उनका वहाँ बचना मुश्किल है और तब वो ल्यूक को गन देते हैं ताकि वो अपनी बहन की हिफाजत कर सके। ल्यूक के जाने के बाद हम स्ट्रेंज फेस को देखते हैं जो कि दूर खड़ा उसे देख रहा था और पास आकर गाड़ी में बैठ जाता है। किंजी के फादर से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो उनका कोई जवाब नहीं देता और आइस स्पीकर से उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ किंजी जो कि अपनी जान बचाते हुए उस घर में आ गई थी, लेकिन डॉलफेस पहले से ही वहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे जमीन में गिराकर जख्मी कर देती है और इससे पहले कि वो उसे मारती, ल्यूक वहाँ पर आ गया था जिसने डॉलफेस पर गन पॉइंट कर दी थी। जो उस पर शूट तो नहीं करता, बस किंजी को लेकर भागने को ही बेहतर समझता है और भागकर एक दूसरे घर की खिड़की से अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पर ल्यूक किंजी के जख्मों की पट्टी करता है और तभी स्ट्रेंज फेस कार से उस घर की दीवार को ही तोड़ देता है, लेकिन ल्यूक उसे बचाते हुए एक घर की स्टेयर्स पे छुपा देता है और खुद सामने स्टोर में जाकर हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करता है और उन्हें हेल्प के लिए बुलाता है। अभी उसकी बात मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि किसी ने वहाँ की फोन लाइन को काट दिया था, यानी उसके अलावा कोई और भी उस घर में मौजूद था। तभी लेडी फेस अचानक से उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर ल्यूक भागकर बाहर पूल की तरफ आ गया था। लेडी फेस ने वहाँ की सारी लाइट्स ऑन कर दी थी और ल्यूक को मारने के लिए भागते हुए उसके पास बढ़ती है, लेकिन ल्यूक एक स्टिक से उस पर हिट करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर उसी के चाकू से बार बार स्टैब करके उसे मार देता है। ल्यूक देखता है कि सामने स्ट्रेंज फेस भी अपना कुल्हाड़ा लिए आ गया है, ना पूल में गिर जाता है और यहाँ कुल्हाड़ा पकड़ के स्ट्रेंज फेस को भी पानी में गिरा देता है और पानी में चाकू से स्ट्रेंज फेस को मारने की कोशिश कर रहा था, पर वो चाकू उसके हाथ से छूट जाता है, जिसे स्ट्रेंज फेस पकड़ लेता है, जिससे वो ल्यूक पर पीछे स्टैब करता है और उसे वहीं मरता हुआ छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद किंजी वहाँ आ गई थी, जो देखती है कि ल्यूक अभी जिंदा है और उसे पानी से निकालकर एक महफूज पॉइंट पर ले आती है और खुद मदद के लिए अब रोड पर पहुंचती है, जहां एक कार आके रुकी थी, जो किसी और के नहीं बल्कि पुलिस वाले की थी, जिसे ल्यूक ने कॉल करके यहाँ बुलाया था। अब इससे पहले कि किंजी उस पुलिस वाले को कुछ बताती, डॉलफिस पीछे से उस पुलिस वाले की गर्दन ही काट देती है। ये सब देखकर किंजी जल्दी से उस पुलिस वाले की गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन उस गाड़ी की चाबी वहाँ नहीं बल्कि डॉलफिस के पास थी, जिसने दरवाजा खोलकर अंदर किंजी को काफी नाइफ से कट्स लगा दिए थे। तभी किंजी को वहाँ पुलिस वाले की शॉट गन मिलती है। तब वो डॉलफिस को पीछे धक्का देकर उस पर गन से शूट कर देती है और उसे जान से मार देती है। डॉलफिस को मारने के बाद किंजी अभी उसी गाड़ी में ही बैठी थी कि अचानक एक ट्रक पीछे से उस गाड़ी पर हिट करता है, जिसे कोई और नहीं बल्कि स्ट्रेंज फेस ही चला रहा था। वो ट्रक को आगे लेकर जाकर साइड से भी उस कार को जोरदार हिट करता है और बार बार ऐसा कर रहा था और इसी दौरान उसकी कार वहां पर फंस जाती है। तब किंजी कार से निकलती है और देखती है कि वहां टैंकी से पेट्रोल लीक हो रहा है और वो उस पेट्रोल में आग लगा देती है, जिससे स्ट्रेंज फेस जलकर वहीं मर जाता है और किंजी वहां से जाने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि स्ट्रेंज फेस अभी मरा नहीं है और वह जलती हुई गाड़ी को किंजी के पीछे लगा देता है। किंजी उससे बचते हुए वहां पुल की तरफ भागती है, लेकिन वह जख्मी थी इसलिए ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकती थी और वहीं गिर जाती है। अब यहाँ हम स्ट्रेंज फेस को देखते हैं, जो कि जलती हुई गाड़ी से बाहर आता है और वो काफी हद तक जल चुका था। वो अपने पेट से कांच का टुकड़ा निकालने के बाद वहीं पर गिर जाता है। उस रोड पर वहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ जा रही थी, जिससे किंजी लिफ्ट मांगती है। वो कार रोककर किंजी से कुछ कह पाती कि स्ट्रेंज फेस दोबारा कुल्हाड़ा लिए किंजी को मारने के लिए खड़ा था। वो औरत डर कर दोबारा अपनी कार ड्राइव करने लगती है और पीछे किंजी उसकी गाड़ी पर चढ़ गई थी और जैसे ही स्ट्रेंज फेस उस गाड़ी पर चढ़ता है, किंजी एक बैट से हिट करके उसका सर ही फाड़ देती है और अपनी जान बचाते हुए उस शहर से निकल चुकी थी। इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंजी अपने भाई ल्यूक के साथ मौजूद है, जो कि वहाँ एडमिट है, लेकिन किंजी अभी तक उस हादसे से बाहर नहीं आई है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।